स्वागत है आपका। नैना किशोरी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकर करोज्ज्वलकायकांतम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकी दास जन्म जन्म मोहि दीजिए ओ श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पित भगवान श्याम सुंदर लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वानुनंदिनी आनंद कंदिनी हृदय वासिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे सदगुरुदेव के चरणों में इस दासी का सादर और अनंत बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। जहां जहां तक दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां के सभी बड़े बुजुर्ग पिता व दादा के समान वे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई भक्तों उन सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। और माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति उन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। हम इस कथा में प्रवेश करते हैं। यह कथा हमें कब श्रवण करने को प्राप्त होती है? जब कृपा में भी कृपा होती है उसे कहते हैं विशेष। जब परमात्मा की विशेष कृपा हम पर होती है तब हमें श्रीमद् भागवत कथा एवं रामायण हमें श्रवण करने को मिलती है। भगवान शंकर ने भी माता पार्वती से यही कहा अति हरि कृपा जानि पर होई पाव दे मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा। सामान्य कृपा से हमें संसार मिलता है सुख मिलता है वैभव मिलता है घर मिलता है परिवार मिलता है पैसा मिलता है पद प्रतिष्ठा मिलती है। परंतु भगवान की कथा यह कभी नहीं मिलती। भगवान की कथा कब मिलती है कब प्राप्त होती है? जब कृपा में भी कृपा होती है। जब भगवान की कृपा विशेष कृपा होती है तब हमें रामायण कथा श्री रामचरितमानस श्रवण करने को मिलती है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हम पर भगवान की विशेष कृपा। प्रभु श्री राम की यह पावन कथा की बड़ी महिमा है।
मंगल करणी कली मल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कवित सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। श्री राम जी की ये कथा कल्याण करने वाली एवं कलयुग के पापों को हरने वाली प्रभु की कथा अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक मच्छरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरितमानस के प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द में महापातक का नाश करने वाली शक्ति निहित है। संसार में राम जी से बढ़कर सत्य मार्ग पे कोई अरुण नहीं है। रामायण का अर्थ क्या है? रामायण का अर्थ है श्री रामस्य चरितान्वितम अयन शास्त्रम। श्री राम चरित मानस से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। रामायण का सीधा अर्थ है श्री राम जी का अयन, मतलब घर, जिसमें वह नित्य निवास करते हैं, सब परिवार नित्य निवास करते हैं। श्री राम अयते प्राप्यते येन तद रामायण, जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति हो उसे रामायण कहते हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा का फल क्या है? सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। यह सभी पापों को नाश करने वाली है तथा समस्त पाप ग्रहों की बाधा को निवृत्त करने वाली। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो शुभ हैं, कुछ शुभ ग्रह हैं और कुछ दुष्ट पाप ग्रह हैं। इन ग्रहों के अतिरिक्त दो ऐसे ग्रह, अनोखे ग्रह और हैं जो यदि हमें अपना लें तो और किसी ग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह दो कौन से ग्रह हैं, उनका नाम क्या है? एक का नाम है राम ग्रह और दूसरे का नाम है कृष्ण ग्रह। श्री राम कथा का उत्स है चरित्र निर्माण। कथा शब्द का अर्थ है अर्थात आनंद, जो आनंद दे वही तो कथा। इस संसार में हमें जीना कैसे है, इस संसार में रहकर भी कैसे आनंद से जिया जाए, यही तो हमें कथा बताती है। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वह चिंता मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त और गर्व मुक्त होकर जीवन जीते हैं। वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं जिसको धारण करके राम जी 14 वर्ष का वनवास लिया था और उस वनवास को इस प्रकार बिता दिया जैसे मानो 14 वर्ष नहीं 14 दिन। कर्म मनुष्य को तभी बंधन में बांधता है जब उसमें स्वामित्व की भावना हो। राम जी ने अपने पिता के राज्य को इस प्रकार त्याग दिया जैसे एक राहगिरी किसी भी वस्तु में राह नहीं रखता। राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बराऊ की नाई। राम कथा के श्रोता को यह ध्यान देना होगा, जो चेतना संसार के विषयों की ओर दौड़ रही है उसे की ओर मोड़ना। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण के 7 श्लोकों में कर्म 7 कांडों की कथाओं के बीच बोए हैं। यह 7 कांड कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह 7 कांड हैं। यह राम कथा सभी दुखों और संशयों को समाप्त कर देती। सज्जनों, जीवन में दुख आना स्वाभाविक सी बात है।
शिव जी भी पत्नी वियोग से दुखी होते हैं, तो फिर सामान्य व्यक्ति को तो दुख झेलना ही है। दुखी भयो वियोग पिय तोरे, दुखी भयो वियोग पिय तोरे। सती वियोग से अर्थात दुख से मुक्त शिव जी कब हुए? जब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा सुनी, श्री राम कथा को श्रवण किया। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, या तो कहे 100 करोड़ है या कहे आपार है। परंतु आपार होने के बाद भी श्री तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस को लिख रहे हैं। क्यों? इसका कोई तो कारण होगा। इसको लिखने का, इसकी रचना करने का, श्री रामचरितमानस की रचना करने का निर्देश उन्हें भगवान शिव से। श्री रामायण जी का उद्गम प्रादुर्भाव। एक बार एक समय पर क्या हुआ, योगी राज नारद जी वह विचरण कर रहे थे। अब वह विचरण करते हुए सत्यलोक में पहुंचे, और वहां पे वह पहुंचे तो उन्होंने मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए ऋषि मार्कंडेय आदि मुनियों को देखा। उन्होंने उन्हें देखकर स्तुति की, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में भक्ति भाव से स्तुति। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में सारे मनुष्य पुण्य छोड़ देंगे और दुष्कर्म करने लगेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, पुण्यों को त्याग देंगे, सत्य भाषण सुनना त्याग देंगे, वह दूसरों की निंदा में हमेशा तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे। तो आप बताइए, इन लोगों के यह विचार और यह संसार इनका कब बदलेगा? ये आप हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में पार्वती जी ने तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर से विनय 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 पूर्वक प्रश्न किया था। उस प्रश्न का भगवान शंकर ने उन्हें इस गुण रहस्य को बताया। वह उत्तम रामायण नाम से प्रसिद्ध। रचि महेश निज मानस रखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तुलसीदास जी महाराज जिनके द्वारा आज जगत में वही चरित्र प्रकाशित होकर लोगों को श्री राम सम्मुख कर रहा है, शिव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा, और सुअवसर आने पर, सही अवसर आने पर उन्होंने पार्वती मैया से कहा कि मैं प्रसन्न होकर इसका नाम श्री रामचरित्र मानस रखता। मानस की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने सर्वप्रथम यह कथा माता पार्वती को सुनी। यह श्रवण ज्ञान के ज्ञाता तथा श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभुशुंडी जी को सुना। बाद में यही कथा काकभुशुंडी जी ने याज्ञवल्क जी को सुनाई। याज्ञवल्क जी ने यह कथा भरद्वाज जी को सुनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। और भी जो हरि भक्त हैं, वह इस कथा को नाना प्रकार से सुनते, समझते और कहते रहेंगे। भगवान की कथा में इतने सौभाग्य का दर्शन हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण अगर हम भागवत महापुराण से देखें तो श्री
राजा परीक्षित को जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे, तब उनके पास देवता आए। देवता आकर उनसे कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए कि यह जो अमृत है, यह राजा परीक्षित भय है, तो आप ऐसा कीजिए, यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और यह कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए। यह प्रस्ताव देवताओं ने सुखदेव जी के समक्ष रखा। सुखदेव जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। यह जो तुम्हारा अमृत है, यह कांच का टुकड़ा है, और यह जो हमारी कथा है, यह एक मणि है। और एक कांच के टुकड़े की और मणि की बराबरी कैसे हो सकती है? विनिमय लेने देने में वस्तुएं बराबरी की होनी चाहिए, लेकिन ये जो तुम्हारा कांच का टुकड़ा है, ये 2 कौड़ी का है, और हमारी बहुमूल्य मणि, हमारी कथा वह बहुमूल्य मणि है, तो यह लेन देन कैसे हो सकता है? और ऐसा कहकर देवताओं को वहां से भगा दिया। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, मनुष्य योनि में जब परमात्मा की विशेष कृपा हो, तब यह कथा यात्रा हमें श्रवण करने को प्राप्त होती, सुनने को, कहने को मिलती। इस कलयुग में आप यह चर्चा सर्वत्र पूरी दुनिया में सुनेंगे। क्या? जहां भी सनातनी है वह अपना हिसाब किताब रखता है, जहां भी सनातनी होता है वह अपना हिसाब किताब रखता है। बाकी और दुनिया में ऐसा चल रहा है कि खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर चलती बाकी पूरी दुनिया। लेकिन जो सनातनी होता है वह अपना हिसाब इसलिए रखता है कि जो मैंने अभी कर्म किया है उसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब चुकाना पड़ेगा। जो जो कर्म करेंगे वो कर्म भोगने भी पड़ेंगे। इस कलयुग में एक चर्चा सर्वत्र चल, क्या? अरे भाई, कलयुग है, भजन इतना आसान नहीं। कलयुग है, जब तक इतना आसान नहीं। कलयुग है, व्रत इतना आसान नहीं। सभी युगों में अपनी अपनी पद्धति बदलती रहती। जैसे कि सतयुग में ध्यान करके सतयुग में ध्यान करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता। त्रेता में यज्ञ करके त्रेता में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता। द्वापर में पूजा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता। और कलयुग व्रत प्रधान युग है। इसमें व्रत करके प्रभु को प्राप्त किया। लेकिन ये व्रत इतना सरल नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, एहि कली काल न साधन तू, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत। इस कलयुग में कुछ भी सरल नहीं है। यह कलयुग है, इसमें यह सब कार्य करना बहुत कठिन है। बाबा तुलसीदास जी तो युग दृष्टा संत थे। 500 साल पहले उन्होंने लिख दिया था, जो लोग यह जप तप यज्ञ व्रत पूजा करते हैं वह यह जानते हैं कि यह कितना कठिन है। पहले तो यह कोई कर नहीं सकता, और यदि कर भी लेता है तो वही जानता है कि यह कितना कठिन है। तो किसी ने पूछा कि इन कलयुग के प्राणियों को करना क्या चाहिए? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम ही सुमिरिया गाइय राम ही, संतत सुनिया राम गुण ग्राम। कलयुग में सरल सबसे सरल साधन भव पार होने का क्या है? राम को ही भजिए, राम को ही सुनिए, श्री राम जी को ही गाइए। आइए हम राम कथा सुनने व गाने की महिमा को, क्योंकि यह कथा की परंपरा है। कथा से पहले कथा की महिमा को जानना पड़ता।
महिमा को गायन करना चाहिए। अब कई लोग के मन में ये सवाल उठता है, कथा क्यों सुने, क्यों गाएं, क्यों करें, क्यों करवाएं, लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सब सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। बार बार तो एक ही कथा सुनते हैं, बार बार एक ही कथा सुनते हैं। रामायण की बड़ी पोथी लिखी है, रामायण की बड़ी पोथी लिखी है। रामायण तो एक श्लोक में भी पूरी हो सकती। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरिणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दहल समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननमें तद् रामायणम। लो हो गई रामायण। एक श्लोक में रामायण हो सकती है, की जा सकती है। फिर ये 9 9 दिन क्यों, वर्ष में कई बार, जीवन में कई बार, क्यों, बार बार क्यों? कौन सी ऐसी कथा है जो हम नहीं जानते? क्योंकि हमने बार बार कथा सुनी है, तो कौन सी ऐसी कथा है जो हम नहीं जानते, हमने नहीं सुनी? इस बात को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि यह वैज्ञानिक युग है। इस युग में विज्ञान परक जितनी बात होती है उसको व्यक्ति बहुत प्रामाणिक मानता है। यदि विज्ञान का आधार दिया जाता है तो उसको प्रामाणिक माना जाता है। मानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण में सबसे बड़े विज्ञानी को प्रमाण किया है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यहां पर उन्होंने विज्ञानी नहीं कहा है, सिर्फ उन्होंने विशुद्ध वैज्ञानिक कहा। विशुद्ध विज्ञानी है कौन? आदि कवि वाल्मीकि जी। फिर भी हम लौकिक व्यवहार से अगर देखें तो वैज्ञानिक का एक नियम है। क्या? जो मुख द्वार से अंदर प्रवेश करता है वह मल द्वार से निकलता है, मल द्वार से बाहर आता है। लेकिन जो श्रवण द्वार से अंदर जाता है, कानों से अंदर जाता है, वह मुख द्वार से बाहर निकलता है। अब प्रश्न था, हम कथा क्यों सुने? हम कथा क्यों सुने? तो इसीलिए हम जो कान से सुनेंगे, श्रवण की जगह से सुनेंगे, जो कान से सुनेंगे वही हमारे मुख से निकलेगा। हमने भगवान की कथा सुनी, वही हमारे मुख से निकली। हमने प्रपंच सुना, वही हमारे मुख से निकला। उदाहरण के लिए यदि हम ये देखें कि हमने कोई अभद्र गाना सुन लिया तो वही हम गुनगुनाने लगे, और वही हमारे पास में किसी ने कथा चला ली तो वही हम गुनगुनाने लगेंगे। इसलिए हमें कथा श्रवण करनी चाहिए, कथा का गायन करना चाहिए, कथा को समझना चाहिए। और यदि किसी ने कथा श्रवण कर ली, गा ली, तो मान लो कि वह अमर हो जाता है। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नैना किशोरी जी अभी अभी राम कथा पर कक्षा पर आने के बाद शायद प्रथम वक्तव्य इन्होंने प्रस्तुत किया। ये कथा भी करती हैं। बहुत अच्छी शैली है और वाणी पर माँ शारदा का वास। बड़ी स्पष्ट वाणी, बड़ी शुद्ध वाणी, बड़ी मधुर वाणी और प्रभावशाली वाणी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और आप बढ़िया से बढ़िया, हमारे वाजपेयी जी, चमन लाल जी, देवेश जी यह सुन करके बड़े प्रसन्न हैं, गदगद हैं और लिख रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरु जी, सब कुछ आप ही का आशीर्वाद है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया जी।